बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12 है बिजनेस मैथमेटिक्स फॉर ADC 1। टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन का चल रहा है। एग्जांपल है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6 इंटू स्क्वेयर रूट 2x स्क्वेयर प्लस 3। ठीक है, ये डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में किया था फॉर्मूला यूज़ करते हुए प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हुए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स, यानी कि पहला हमने वैसे रखना है, दूसरे का डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस दूसरा वैसे रखा और पहले का डेरिवेटिव। अब एक टर्म को u का नाम दे दिया, एक को v का नाम दे दिया, तो सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट कर ले, फिर फार्मूला पुट कर ले तो ईजिली आपके पास सॉल्व हो जाता है। अब डी वी बाई डी एक्स चाहिए और डी यू बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, ये u है, ये v है। डी यू बाई डी एक्स सबसे हमने कैलकुलेट किया तो डी ओवर डी एक्स आ गया, u की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो करेंगे तो ये 3 पावर उतरी 3, पावर में से कम किया तो एक्स स्क्वायर बचा, 6 का डेरिवेटिव 0 तो ये 3x स्क्वायर ही आ गया। अब v का x से लेंगे, क्या करेंगे, पावर को नीचे उतारेंगे 1/2 और पावर में से एक कम किया, फिर अंदर वाली टर्म का आपने क्या करना है, अगेन डेरिवेटिव लेना है। अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 3 नीचे उतारी। ठीक है, या आप इसको ऐसे कर लो, 3 नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। फिर आपने अगेन डेरिवेटिव किसका लेना था, पावर के बगैर वाली का। पावर के बगैर वाली क्या चीज़ है, आपके पास एक्स है। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है 3x स्क्वायर। एक्स से डेरिवेटिव लें तो आंसर क्या आता है 1, तो आपके पास क्या बनना था, 3x स्क्वायर ही बनना था। अब v का जब लेंगे, पावर उतारी, पावर में से एक कम किया, फिर अंदर पावर के बगैर वाली जो लिखी उसका डेरिवेटिव लिया 2x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब क्योंकि वो सिंपल एक्स था तो डेरिवेटिव 1 आ गया तो हम लोग लिखते नहीं थे। अगर इसका देखो तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या बनेगा, 4x बनेगा इसका डेरिवेटिव। अगेन 2 वैसे ही आ गया, 2 पावर उतारी 4, 2 2 4 हो गया, x पावर में से कम किया तो x बच गया। अब ये 2 2 4 तो ये आपके पास 2x ओवर ये माइनस का नीचे जाके प्लस का हो जाएगा तो डी वी बाई डी एक्स आपके पास आ जाता है। इसको अपने इस फॉर्मूला में पुट किया, u किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस 6 के इंटू डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की, प्लस यहाँ पे v पुट किया इंटू डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट की। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास क्या आ जाता है, डेरिवेटिव आ जाता है y का विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास y इज इक्वल टू 1 प्लस 4x के रूट ओवर 5x। ठीक है, अब ऊपर वाला आपके पास u है, नीचे वाला आपके पास क्या है, v है। क्वेश्चन रूल से इसको हम सोल्व करेंगे। ऊपर वाला u, नीचे वाला v, u का x से डेरिवेटिव लेके रख लिया, v और v का भी x से। u का x से लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इसकी पावर है ना, तो नीचे उतर जाएगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर के बगैर क्या बचता है 1 प्लस 4x, इसका डेरिवेटिव अगेन से लिया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव अगर लोगे 1 का डेरिवेटिव 0, 4x का डेरिवेटिव आप लोगे तो क्या आएगा आपके पास 4। ठीक है, वो आपने ऊपर 4 लिख लिया, उसका जो डेरिवेटिव आया, नीचे 2 वैसे ही आ गया। ये 1/2 -1 आएगा, नीचे जाकर प्लस का हो जाएगा, ये 2 2 4 2 और 1 प्लस 4x का स्क्वायर रूट आ गया। इसी तरह ये जो v है 5x, इसका डेरिवेटिव लोगे x से तो क्या आ जाएगा 5, बाहर आ गया, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, एक्स का एक्स से डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो ये 5 आ गया। अब आपको ये फार्मूला पता है क्वेश्चन टूल का, इसमें आपने क्या पढ़ना है, पुट करना है, v की वैल्यू पुट की, डी ओवर डी एक्स की माइनस यू की पुट की, डी वी ओवर डी एक्स की ओवर v का स्क्वायर लिया और इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया, 5 2 10x ओवर 1 प्लस 4x स्क्वायर रूट माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4x स्क्वायर रूट ओवर क्या है 25x स्क्वायर बनता है। ठीक है, ये ओवर है 25x स्क्वायर। ठीक है, अब 1 प्लस 4x का स्क्वायर रूट एल्सियम लिया, ये सेम है तो 10x आ जाएगा -5। ठीक है, अब ये टर्म इसके नीचे 1 है तो ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये सेम है 1 प्लस 4x का जैसे, ये भी 1 प्लस 4x का जैसे 2 टाइम्स आ जाएगा, तो स्क्वायर जैसे से कैंसिल होकर बचा 5 इंटू 1 प्लस 4x आ जाएगा 10x -5 -20x ओवर 1 प्लस 4x का जजर, और ये जो डिवाइड हो रहा था 1/25x वो हमने सेपरेट साइड पे डिवाइड कर दिया। 10x -20x क्या आ जाएगा, -10x -5, यहाँ से 5 कॉमन लो तो क्या बचेगा -2x -1, 5 5 25, तो ये आ जाएगा -2x -1 ओवर 5x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4x का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है आपके पास डिफरेंशिएशन है कि एक्सपोनेंशियल लोगरिथम फंक्शंस की हम कैसे फाइंड करते हैं। कुछ रूल्स हैं इनके कि अगर y इक्वल टू ई एक्स हो तो उसकी जो एक्सपोनेंशियल की जो डेरिवेटिव है e की पावर x है तो e की पावर x ही आ जाता है। अगर e की पावर -x हो तो माइनस नीचे उतर आता है और e की पावर -x आ गया। और अगर y e की पावर ax हो तो इसके साथ जो कांस्टेंट है
ये बेसिकली कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को हम नीचे उतार लेते हैं और एक्सपोनेंशियल साथ वैसे ही आ जाता है। अगर नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव में ए उतर आएगा, नेगेटिव ए साथ एक्सपोनेंशियल वैसे ही आ गया। अगर y इक्वल टू log x है तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1x होता है। अगर ax है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है a की पावर x, वैसे ही आ गया। साथ हम क्या लिखते हैं log ऑफ a। और अगर log ऑफ ax है तो इसको का डेरिवेटिव आप कैसे लिखते हैं 1/x। ये x जो है वो साथ आ जाता है और log बेस वाला नेचर लॉग में चेंज हो जाता है। ये कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टॉपिक है मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है। इन द केस ऑफ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर इज ओनली सिंगल मैक्सिमा और सिंगल मिनिमा, ठीक है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेकर चल रहे हैं ना, तो उस केस में आपके पास जो मैक्सिमा और मिनिमा है वो क्या है, कोई सिंगल ही वैल्यू आती है। आगे सेकेंड डिफरेंशियल है। सेकेंड डिफरेंशियल आपके पास क्या होता है, सेकेंड डिफरेंशियल इज नेगेटिव एट अ मैक्सिमम पॉइंट, ठीक है। अगर तो मैक्सिमम पॉइंट है तो वहाँ पे आपके पास नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा जहाँ पे आपके पास क्या होगा, मिनिमम पॉइंट होगा, ठीक है। उल्टा है, नेगेटिव कहाँ पे होगा, जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट है, और पॉजिटिव कहाँ होगा, जहाँ पे मिनिमम पॉइंट है। इसको आप रिप्रेजेंट कर किससे करते हो, d2y/dx² से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। अब सेकंड डिफरेंशियल की एग्जांपल है y इक्वल टू x² - 4x + 3। इसको हमने x से डिफरेंशिएट किया, dy/dx इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये इसका d/dx का मतलब है कि y को किससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x से। ये d/dx वैसे ही आ गया, ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट की, इसका डेरिवेटिव लो, ये डेरिवेटिव इससे सेपरेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिफरेंशियल ऑफ सम से इस पे सेपरेट और इस पे सेपरेट। अब x² का डेरिवेटिव 2x - 4, वैसे ही x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1 आता है ना, तो इधर 1 आना है, प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यह आ जाएगा 2x - 4। अब इसका आपने अगेन डेरिवेटिव लें, ये जो डेरिवेटिव लिया ना इसका फिर अगेन x से डेरिवेटिव लें, तो d2y/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू दिस टर्म। तो ये आप सेपरेट कर लो, d/dx 2x - d/dx 4, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, इधर 2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल आता है और x का x से डेरिवेटिव आपके पास क्या है 2 आ जाएगा। जैसे डिफरेंशियल के कुछ रूल हैं कि आपके पास अगर आप डेरिवेटिव लोगे कॉन्स्टेंट का वो क्या होता है 0। अगर आप डेरिवेटिव लेते हो 2x तो क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट होता है ये बाहर निकल आता है और इसको आप लिखते हो d/dx इंटू एक्स, और 2 इंटू एक्स का x से डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है 1, तो आंसर क्या आ जाता है 2, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं डिफरेंशिएशन के। आगे एग्जांपल है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कैलकुलेट ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब है स्लोप फाइंड करनी है, स्लोप कह लो या आप कह लो डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, ठीक है। आपके पास लाइन क्या दे दी है, y इज इक्वल टू 3 + 2x - x, के ये लाइन दे दी है, इसके आपने क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब है आपने क्या फाइंड करनी है, स्लोप। स्लोप बेसिकली आपके पास क्या है, डेरिवेटिव ही होता है। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy/dx इज इक्वल टू, इसको x से डेरिवेटिव, इसका भी x से डेरिवेटिव और इसका भी x से डेरिवेटिव, कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 बाहर है, x का x से डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाता है 1 माइनस x² क्या आ जाएगा 2x, कैसे 2 पावर में जो है वो नीचे उतर आएगा, पावर में से एक माइनस करेंगे तो x की पावर 2 - 1 x आ जाएगा, तो वो आ गया आपके पास। तो ये आपने पहला इसका पॉइंट क्या कर लिया, आपने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया। सेकंड आपने क्या है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x एंड y एट विच द ग्रेडियंट इज 0, ठीक है। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे ग्रेडियंट क्या है 0 है। ग्रेडियंट 0 का मतलब क्या है, dy/dx इसके इक्वल है 0 के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब है ग्रेडियंट क्या है 0, मतलब dy/dx 0 है। अब ग्रेडियंट हमने पहले निकाला हुआ 2 - 2x इज इक्वल टू किसके 0 के, dy/dx की वैल्यू यहाँ पे पुट की ना 2 - 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 2 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू क्या आ जाती है 1। अब इस x की वैल्यू को आपने क्या करना है, ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पुट कर देना है। वो क्या आ जाती है y इज इक्वल टू 3 + 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1 माइनस x² है तो 1², यहाँ से y की वैल्यू 3 + 2 - 1, 3 + 2 5 - 1 4, y की वैल्यू क्या है 4। पीछे जो हमने पढ़ा था हम लोगों ने, ये बेसिकली क्या निकल आया हमारे पास पॉइंट निकल आए हैं, जो हम पीछे हम कहते थे कि हमने क्या करना है कि x की वैल्यू अगर आप निकाल लेते हो तो आप ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास y की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। ये चीज़ हमने की है, या आप दूसरा ये था कि y का फॉर्मूला दिया हो तो वहाँ से आप उन पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेते थे। आगे थर्ड में है मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि हम डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव लेते थे, अगर तो नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू होगी
उस स्लोप की, और अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू होगी स्लोप की। अब डेरिवेटिव जो था हमने लिया था 2 - 2x आया था यहाँ पे, ठीक है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लो तो क्या आएगा, ये 0 -2 इंटू एक्स का 1 तो -2। ये नेगेटिव नंबर आया तो नेगेटिव की वजह से आपके पास स्लोप क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अगर ये पॉजिटिव नंबर आता तो आपके पास स्लोप क्या होनी थी, एक नेगेटिव नंबर होना था। उसके बाद आपके पास है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है, ठीक है। एग्जांपल से हम इसको देखते हैं कि एग्जांपल दिए x - 1 x - 2 x - 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया x - 1 x - 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आई x - 3। फिर इसको मज़ीद इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये y की वैल्यू निकल आई। y की वैल्यू निकल आई। अब इसको आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि डिफ्रेंशिएट y, WRT का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या करोगे, 3 पावर जो है वो नीचे उतरी, पावर में से एक कम किया तो 2 आ गया, -6 पावर नीचे उतारी, 6 2 12 x प्लस 11, तो 3x के -12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को इक्वल रख लिया हमने, ठीक है। जब हम मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं तो आपके पास जो इक्वेशन डेरिवेटिव आता है उसको 0 के इक्वल रख लिया। अब ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ए यहाँ पे क्या है 3 है, बी -12 है, सी क्या है 11 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करने के बाद आपके पास जो एक्स की दो वैल्यूज़ निकलती हैं वो निकलती हैं एक्स इज इक्वल टू 2.58 और एक्स इज इक्वल टू 1.42। इन वैल्यूज़ को हमने वाई की वैल्यू, अब आपने क्या करना है, सॉल्व फॉर वाई, ठीक है। वाई के लिए आपने सॉल्व करना था तो आप क्या करोगे, इन एक्स की वैल्यू को पुट कर दोगे इस ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। इसमें पुट कर दो, ये पुट कर दो, इसमें सेम ही है। सबसे पहले आपने क्या किया कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1.42 जो है वो पुट करती वाई में, तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, सेम ही है। ये इसकी फैक्टराइजेशन करके फैक्टर करने में यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1.42 पुट की, 1.42 -1 1.42 -2 1.42 -3, ठीक है। ये भी एक्स की जगह पुट कर दी तो वाई आपके पास क्या है 0.385। सिमिलरली एक्स की दूसरी वैल्यू 2.58 है, उसको वाई में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे पुट किया, ठीक है। ये वाई है ना, यहाँ पे एक्स की जगह पुट किया तो वाई की वैल्यू -0.385 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो लोकल मैक्सिमा है उसने बोला है कि आपने 1.42 एक्स की वैल्यू पुट की तो क्या आंसर आया 0.38, और वाई की वैल्यू एक्स को 2.58 पुट करने से वाई क्या आया -0.35, ठीक है। तो ये पॉजिटिव जो है ये मैक्सिमम वैल्यू दे रही है, लोकल मैक्सिमा दे रही है, और नेगेटिव जो है वो क्या दे रही है, लोकल मिनिमा दे रही है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि हमने टर्निंग पॉइंट फाइंड करने हैं, कि जो आपके पास टर्निंग पॉइंट है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। सेम क्वेश्चन वही है, आपने डेरिवेटिव लिया, हमें पता है ये डेरिवेटिव ये आता है इसका 3x के -12x + 1, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 3 वैसे ही है, पावर नीचे उतारी तो क्या बन जाता है 3 2 6x -12, ठीक है। अब क्या करना है आपने, जो आपके पास x की वैल्यू ये पीछे जो हमने दो निकाली थी ना 1.42 और 2.58, उनको आपने इस x की जगह पे पुट कर देना है, ठीक है। जब आपने टर्निंग पॉइंट्स फाइंड करने हैं फिर आपने सेकंड डेरिवेटिव लेके एक्स की जो वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, जो हमने जैसे पीछे कैलकुलेट की थी, उनको आपने इस एक्स की जगह पुट कर देना है। पहले एक्स को 1.42 पुट किया सेकंड डेरिवेटिव में इस एक्स की जगह, तो आपके पास क्या जाता है d² y ऑफ dx की इक्वल टू 6 इंटू एक्स क्या है 1.42 -12 तो क्या आ गया -3.48। फिर एक्स को 2.58 पुट किया इसकी जगह, 6 इंटू 2.58 -12 तो क्या आ गया 3.48, ठीक है। पॉजिटिव सो टर्निंग पॉइंट इज़ लोकल मिनिमम, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो आपके पास जो टर्निंग पॉइंट होंगे वो मैक्सिमम होंगे, और अगर मिनिमम पॉजिटिव आ रही है तो वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे, ठीक है। हमने यही कहा था ना, जहाँ पे नेगेटिव नंबर आता है तो वहाँ पे लोकल मैक्सिमम होगा, और जहाँ पे पॉजिटिव नंबर आता है वहाँ पे लोकल मिनिमम होगा आपके पास। नेक्स्ट पे ये सेम एग्जांपल है, आपने कर लेनी है। नेक्स्ट जो है आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ बेंड इन अ कर्व वेयर द कर्व चेंजेस फ्रॉम कनकेव अप टू कनकेव डाउनवर्ड और वाइस वर्सा, ठीक है। उसने कहा कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास एक ऐसा बेंड होता है कर्व में, ठीक है, जहाँ पे आपके पास कर्व जो है वो कनकेव अपवर्ड से कनकेव डाउनवर्ड में चेंज होती है या कनकेव डाउनवर्ड से कनकेव अपवर्ड में चेंज होती है। और आप ये भी कहते हो कि वहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है वो मस्ट बी 0, ठीक है। जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वहीं पे ही आता है जहाँ पे आपके पास जो है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ जाती है 0। जैसे ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये ड्रा के अब यहाँ पे जो है आपके पास ए पॉइंट पे जाकर आपके पास क्या आता है कनकेव अप बनता है,
और यहाँ पे आपके पास कनकेव डाउन बनता है, नीचे को जा रहा है ना, यहाँ से अप आया तो आपके पास कनकेव अप आ रहा है। तो ये क्या है, द लाइन इज कनकेव अपवर्ड एट पॉइंट ए, ठीक है। ए पे क्या है, अपवर्ड है, और बी पे आपके पास क्या है, डाउनवर्ड है, क्योंकि नीचे को जा रही है ना। देयर मस्ट बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समवेयर बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। उसने कहा कि ए और बी के दरमियान कोई भी कहीं पे भी ऐसा हमारे पास पॉइंट आएगा जहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बनता है, मतलब फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो क्या है, ज़ीरो होता है। अब एग्जांपल है y इज इक्वल टू x-1 x-2 x-3, इसको मल्टीप्लाई हमने किया था पीछे, तो यही आया था। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया और इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया। दिस इक्वल टू जीरो एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना हो तो हमें पता है कि जो आपका सेकंड डेरिवेटिव होता है वो जीरो के इक्वल होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे। तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जीरो के, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। इसकी जगह जीरो पुट किया तो 6x-12 किसके इक्वल है, जीरो का, तो 6x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, 2। सिमिलरली नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो y इसका डेरिवेटिव लो, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम किया तो 3x-2। फिर आपने क्या किया, अगेन जब इसका डेरिवेटिव लिया 3 वैसे ही आ गया, पावर में उतारी 2 तो 3 2 ज़ार 6 बना, पावर में से एक कम किया, एक्स के बाद 2-1 तो एक्स आ गया, 6x आ गया। अब जो सेकंड डेरिवेटिव है हमें पता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो 6x किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। तो ये एक्स वैल्यू क्या है, जीरो है। अब यहाँ पे उसने कहा कि देर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज़ नॉट अ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। टर्निंग पॉइंट वहाँ पे होता है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ रही हो या नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, तो आपके पास क्या होता है, टर्निंग पॉइंट बन जाता है, जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल्स की थी।